हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज से हम एक नई क्लास के लिए भी वीडियो अपलोड करेंगे। आज से क्लास ले रहे हैं 12th क्लास के लिए, जो भी हाल ही में 2 दिन पहले अपने राजस्थान बोर्ड द्वारा 12th क्लास के बोर्ड क्लासों का नवीनतम पाठ्यक्रम यानी कि न्यू सिलेबस जारी किया गया था, जिससे कि पुराने वाले सिलेबस में 40% सिलेबस की कटौती की गई थी। तो कौन कौन सी प्रश्नावली हटाई थी वो अपन ने पहले चर्चा कर ली थी। अब यहाँ पे उस नए सिलेबस के अनुसार क्लासें शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज की अपनी ये पहली क्लास है और पहली क्लास अपने देखो, जो 12th क्लास का पहला चैप्टर था संबंध और फलन, उसको बोर्ड ने पूरी तरीके से हटा दिया है। तो हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर से, और दूसरा चैप्टर पूरा का पूरा रखा है, कोई भी चैप्टर उसमें टॉपिक हटाया नहीं है। तो आज से हम बात करते हैं कक्षा 12th के लिए गणित विषय की नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार, जो नया है उसमें, जिसमें पुराने वाले में 40% कटौती कर दी थी उसके बाद में। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 प्रतिलोम वर्तीय फलन, यानी कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। तो ये क्या होते हैं, ये किस प्रकार यूज होते हैं, तो आज के हम इस पहली क्लास में इसकी चर्चा करते हैं। तो देखो, और मैं वीडियो के आखिर में, इस क्लास के आखिर में आपको होमवर्क दूंगा, और उसका होमवर्क का आपको आंसर होगा, उसकी आपको पिक सेंड करनी होगी, इमेज सेंड करनी होगी, किस किस स्टूडेंट को वो समझ में आया। तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पे भी उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखो, बात करते हैं। तो शुरुआत अपन कहां से करते हैं, कक्षा 10th में 9th में अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे। तो यहां से बात करते हैं त्रिकोणमितीय, ट्रिग्नोमेट्री, वृत्तीय फलन। ट्रिग्नोमेट्री वृत्तीय फलन कौन कौन से होते हैं, तो हमें पता है त्रिकोणमिति फलन होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन होते हैं, त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन होते हैं। ये हमने कक्षा 9, 10, 11 में पढ़ लिया। अब यहां पे हम बात करेंगे प्रतिलोम इनवर्स की। तो प्रतिलोम वृत्तीय फलन, तो ये प्रतिलोम वृत्तीय फलन होंगे, इनकी अपन यहां पे बात करते हैं। तो देखो, यही फंक्शन है, इन्हीं में से ये इनवर्स आ रहा है। तो किस प्रकार आ रहा है, तो सपोज करो, माना साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो अपने पास, तो ये क्या हो जाएगा, देखो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यहां तक क्लियर है। तो क्या होगा, तो ये अपना थीटा यहां क्या था, एंगल है, तो कोण थीटा को एक्स के रूप में व्यक्त करने वाला व्यंजक या सूत्र, कुछ भी कह सकते हो, कौन है यहाँ पे, क्या सर जी, साइन इनवर्स एक्स है, यानी थीटा जो कोण है उसको एक्स में व्यक्त करने वाला व्यंजक कौन सा है, साइन इनवर्स एक्स। प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाता है। तो ये अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इनवर्स फंक्शन में चेंज हो गया, तो ये अपना साइन इनवर्स एक्स होगा, वो त्रिकोणमितीय फलन हो गया। इसी प्रकार हम और कौन कौन से व्यक्त कर सकते हैं, देख से cos थीटा बराबर एक्स हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा बराबर cos इनवर्स एक्स। इसी प्रकार टेन थीटा इक्वल टू एक्स हो, तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार cot थीटा इक्वल टू एक्स हो, तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर cot इनवर्स एक्स।
फिर बात आती है सेक थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, और अंतिम में अपना है कोस थीटा बराबर एक्स, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक थीटा बराबर एक्स हो तो एक्स थीटा बराबर, तो ये अपने ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स सर्कुलर फंक्शन हो गए, यानी इनवर्स फंक्शन हो गए, हम इनकी बात कर रहे थे। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे इनके मुख्य मान और प्रांत की, यानी प्रांत परिसर जो भी हो, तो उसके लिए हम करते हैं। तो देखो यहाँ पे यदि आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए, या फिर मेरे को व्हाट्सएप नंबर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए वहां पे मेरे को बताइए, जहाँ पे कहाँ पे आपको और कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है आपको इस चैप्टर में, तो वो भी बताइए, और अपने जितने भी क्लासमेट है 12th क्लास के उनको ये शेयर कीजिए। इसी के साथ देखो अब बात करते हैं, मैं यहां लिख लेता हूं प्रतिलोम फलन। या प्रतिलोम फलन का मुख्य मान, तो यहां पे प्रांत, और मैं लिखता हूं जो अपने को मुख्य मान जो प्राप्त होता है वही परिसर होता है। तो हमने कक्षा 11 के अंदर प्रांत, परिसर और मुख्य मान की बात कर ली थी। यदि किसी स्टूडेंट के नहीं किए तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं कि कोई अपने पास फंक्शन है, वो यदि ए से बी में परिभाषित है, कोई फंक्शन है एफ, वो समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है, तो किस प्रकार होता है, इससे यहां पे कोई फंक्शन है वो है अपना एफ। अब यहां इसके मान है ए बी सी डैश डैश, ये अपने पास कोई मान है, बहुत सारे, तो यहां पे इसका ए बी सी डी डैश डैश ये मान है अपने पास। तो इनका संबंध, जैसे ए का संबंध कैपिटल ए से, बी का संबंध कैपिटल बी से, फिर सी का संबंध भी आपके कैपिटल बी से, ई का संबंध सी से, इस प्रकार से ये फंक्शन अपने पास है। तो यहां पे जहां से मान रखे जा रहे हैं वो कहलाता है अपना प्रांत। जो मान अपने को प्राप्त हुए हैं वो कहलाता है परिसर। क्या कहलाता है, परिसर, यानी कि ये डोमेन हो गया, ये हो गई आपकी रेंज, यानी कि इसकी कहां तक रेंज है। फिर बात आती है कि इस समुच्चय को क्या कहेंगे, बी को, इसको हम कहते हैं सह प्रांत, यानी कि कोडोमेन। तो यानी कि ये चीजें हो गई, जहां से मान रखे जा रहे हैं वो प्रांत होता है, यानी कि डोमेन होता है। जो मान प्राप्त हुए वो परिसर में होंगे, और जहां से मान प्राप्त हो रहे हैं वो सह प्रांत यानी कि कोडोमेन होता है। तो ये चीजें हमने कक्षा 11 के अंदर बढ़िया की होगी, अच्छी की होगी, तो यह यहां से हो गई। यदि नहीं की है तो आप एक दो बार इसको रिपीट करके देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात होती है यही इनवर्स की बात करें, यानी कि एफ इनवर्स की। ये तो फलन हो गया, तो ये फलन का प्रतिलोम फलन हो गया। तो प्रतिलोम फलन हो गया जो हम यहां बात करेंगे। तो प्रतिलोम फलन के लिए क्या हो जाएगा, जो मान यहां से रखे जा सकते हैं, जो मान रखे जा सकते हैं। अब जैसे ये फंक्शन में नहीं होगा यहां पे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो मान यहां से रखे जाएंगे वो प्रांत में होंगे, जो मुख्य मान होंगे, जो यहां से अपने को प्राप्त होंगे, जो प्रांत में से जो इनवर्स फंक्शन के लिए परिसर बनेगा वो अपने मुख्य मान होंगे, या परिसर होगा, रेंज होगी। और प्रांत कौन सी होगी, यहां से बी से होगी। तो ये बात होती है अपने इनवर्स फंक्शन के लिए। तो देखो अपन करते हैं,
पहला फंक्शन लेता हूं मैं y बराबर साइन इनवर्स x। पहला फंक्शन यही है अपने पास, y बराबर साइन इनवर्स x है। तो इसका मुख्य मान, यानी कि कहने का मतलब y के कौन कौन से मान प्राप्त होंगे, तो उससे पहले मुख्य मान या परिसर से मान कौन कौन से प्राप्त होते हैं, उससे पहले रखे कौन से जा सकते हैं, बात की जाएगी कि मान रखे कौन से जाए। हाँ ठीक है, मान लिया प्राप्त होंगे, तो रखे कौन से जाएंगे। देखो x का मान या साइन का कहां से रखा जा सकता है, तो हमें पता है कि पाई बाई 0 से शुरू हो पाई बाई 2 तक वैल्यू 1 तक आती है, फिर ये धीरे धीरे पाई तक वैल्यू घटती है, फिर पाई से वापस माइनस में बढ़ती है। तो यानी कि वैल्यू आपके प्लस और माइनस में ही चलती है। तो प्रांत कहां रह जाता है कि इसकी वैल्यू -1 से +1 तक होती है। साइन की वैल्यू आप एंगल रखते जाओ प्लस माइनस, तो x का मान अपने कहां तक प्राप्त होता है कि -1 से +1 के बीच में प्राप्त होता है। तो ये वैल्यू कहां कहां मिलेगी अपने को, -π/2 से +π/2 तक। तो ये जो मुख्य मान है ये अपनी परिसर बनेगा, तो -π/2 से +π/2। तो यहां तक क्लियर हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा फंक्शन लेते हैं। दूसरा फंक्शन होता है 0 से cos इनवर्स x। हमें पता है cos इनवर्स x है, तो पहले बात की जाएगी cos थीटा की। तो cos थीटा का मान 0 पे 1 होता है और π/2 पे पहुंचते पहुंचते 0 हो जाता है। फिर हम 0 से π/2 से पाई की ओर बढ़ते हैं, तो फिर मान नेगेटिव धीरे धीरे कम होना शुरू होते हैं, कम होंगे और उसमें 0 होगा π/2 पे, और π/2 से फिर नेगेटिव मान शुरू होते हैं और पाई पे -1 आ जाता है। तो कहने का मतलब इसके मान भी आपके -1 से +1 तक होता है। फिर बात आती है मुख्य मान कहां तक आएंगे सर जी, तो मुख्य मान आते हैं इसके 0 से शुरू होते हैं और पाई पे खत्म हो जाता है, क्योंकि पाई के बाद हम फिर वापस शुरू होते हैं, तो नेगेटिव मान धीरे धीरे खत्म होते हैं, 0 पे पहुंचता है 3π/2 पे, और 3π/2 से वापस 1 की ओर बढ़ जाता है, यानी -1 से +1 तक की वैल्यू आती है, 1 से बाहर वैल्यू नहीं जाती है। तो ये बात हुई प्रांत की। तो ये परिसर भी क्या हो गया इसका, ये इसका परिसर बन गया जो मुख्य मान है। फिर बात आती है y बराबर tan इनवर्स x। सबसे बड़ी बात यहां पे ध्यान रखने की, तो यहां पे ध्यान रखने की क्या बात होती है कि tan का, पहले tan थीटा की बात करेंगे। तो tan थीटा के लिए क्या होता है, tan थीटा 0 पे 0, π/2 पे अनंत आ जाता है, तो अनंत के लिए कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि अपरिभाषित रूप से लेते हैं tan। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अनंत तक वैल्यू तो आती है, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर 0, फिर बाद में वापस जैसे चतुर्थांश निचले पार्शन में आते हैं तो माइनस में वैल्यू आना शुरू हो जाती है। दूसरे चतुर्थांश के अंदर tan की वैल्यू माइनस में आएगी, अनंत से फिर धीरे धीरे घटते घटते माइनस में आती है। तो ये वैल्यू आपकी -अनंत से +अनंत की ओर रहेगी, इसके बीच में, और अनंत कभी बराबर नहीं होता है। तो ये आपके ये ध्यान रखना, कई बार ये गलती हो जाती है, तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होती है, लेकिन ये वैल्यू नहीं रखी जा सकती। क्यों नहीं रखी जा सकती, क्योंकि अनंत होता है वो अपरिभाषित होता है, हमें पता नहीं होता, तो इसलिए हम ये रख नहीं सकते वैल्यू। तो इन पे ये वैल्यू कहां कहां जो प्राप्त होती है, क्योंकि ये तो डिफाइंड नहीं है, तो वैल्यू यहां से tan के लिए होती है। तो tan के लिए वैल्यू कहां से होगी, tan के वैल्यू -π/2 से +π/2, लेकिन π/2 वैल्यू हम लेंगे नहीं, मुख्य मान में नहीं आएगी, क्योंकि यहां अनंत आ जाता है। तो इससे छोटी और बड़ी वैल्यू रखी जा सकती है, लेकिन π/2 नहीं रखी जाएगी। तो ये ध्यान रखें खासकर। तो इसका परिसर क्या हो गया, -π/2 से +π/2। तो ये इसका परिसर हो गया। अब बात करते हैं, चौथा एंगल है अपना cot इनवर्स x। अब cot इनवर्स x की बात करेंगे तो cot इनवर्स x 0 पे 1, लेकिन धीरे धीरे ये क्या होता है, वैल्यू जाएगी। तो इसकी वैल्यू भी कहां तक रहती है,
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सेम ही रहती है, टेन का अपोजिट होता है। लेकिन यहां वैल्यू कहां रहेगी, जीरो नहीं रखी जा सकती, क्योंकि कोट इनवर्स होता, कोट और थीटा होता है वो जीरो पे इन्फिनिटी होता है, तो जीरो वैल्यू नहीं रखेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा y। फिर पाई भी नहीं रखी जा सकती, तो यानी कि जीरो से पाई के बीच की वैल्यू अपन रख सकते हैं, उसके अलावा नहीं रख सकते, जो मान नहीं प्राप्त होंगे। जीरो और पाई कभी प्राप्त नहीं होते, थीटा के अंदर रख नहीं सकते, तो इसका मतलब यहां पे होगा, तो इसके लिए परिसर क्या हो जाएगा, जीरो से पाई। लेकिन y का मान प्राप्त नहीं होगा, जीरो भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अनंत रखना, अनंत हम रख नहीं सकते, तो यहां पे फिर पांचवें y बराबर सेक इनवर्स x। तो सेक इनवर्स x की बात करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, यानी कि cos के डिपेंड रहता है ये। तो cos थीटा का जो मान होता है, cos थीटा का मान एक π/2 होता है, π/2 पे कितना हो जाता है, π/2 पे cos थीटा होता है 0, और सेक थीटा क्या हो जाएगा 1/, तो ये आ जाएगा यहाँ इन्फिनिटी, तो यहाँ को सेक थीटा एक π/2 पे इन्फिनिटी आता है, इसका मतलब वो वैल्यू हम रख नहीं सकते, यानी कि यहाँ x का मान π/2 नहीं रख सकते, सॉरी y का मान जो अपने π/2 बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। क्यों प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि x का मान हम अनंत रख नहीं पाएंगे, तो अनंत एक अपने पास अपरिभाषित वैल्यू होती है, तो उसको हटा के, तो यहाँ मुख्य मान कौन कौन से प्राप्त हो सकते हैं अपने को, यहाँ मुख्य मान अपने को जीरो प्राप्त हो सकता है, सेक जीरो पे जीरो प्राप्त हो सकता है, पाई भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन यहां एक वैल्यू नहीं प्राप्त होगी, वो कौन सी, π/2, क्योंकि ये π/2 अनंत रखने पे आएगा, और अनंत हम रख नहीं सकते क्योंकि अपरिभाषित है, तो यहां पे इसकी क्या वैल्यू प्राप्त होती है हमें, माइनस इन्फिनिटी से -1, दूसरा 1 से शुरू होगा और इन्फिनिटी तक, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं रखी जा सकती, तो यही अपना परिसर बन गया। परिसर क्या बनेगा, 0 से y पाई तक, और y का मान क्या नहीं रखा जा सकता, π/2 नहीं रख सकते, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट एंगल की, y बराबर कोसेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स x की बात करेंगे तो कोसेक थीटा की बात करेंगे, थीटा कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा है, तो 1/sin थीटा के अनुसार रखना है, तो 1/sin थीटा के अंदर देखो sin थीटा जीरो पे क्या होता है, जीरो, तो इसका मतलब कोसेक थीटा जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो वही बात आ गई जो अपने सेक इनवर्स में बात आ रही थी, तो यहाँ जीरो की वैल्यू प्राप्त नहीं होगी, बाकी सभी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे मुख्य मान की बात करेंगे, तो ये देखो जो साइन का एंगल होता है वही इसका होगा π/2, y प्लस π/2 तक आ जाएगा अपने पास, लेकिन y का मान कभी भी आपको जीरो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी नहीं रख सकते, तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो ये अपने प्रांत परिसर की बात होती है, तो इसका परिसर क्या हो गया, इसका परिसर हो गया -π/2 से +π/2, जहां पे आप y का मान जीरो नहीं रख सकते। तो ये तो अपने प्रांत परिसर की बात हो गई। तो देखो आराम से, प्रत्येक स्टूडेंट से मैं एक बात ये भी कहूंगा कि कॉपी और पेन साथ में रखिए जब भी क्लास लेते हो, तो क्यों, क्योंकि ये नोट करते रहो, क्योंकि बार बार वीडियो देखना तो पॉसिबल नहीं है, क्लास एक बार ले लो, और मैं कहता हूं यदि आपने कॉपी पेन में इसको किया है तो कभी भी आप भूल नहीं सकते, और ये अब 12th के अंदर आ गया, अब आप जब तक जॉब लगोगे तब तक ये यूज आएगा, तो ये ध्यान रखना, चाहे इंजीनियरिंग करो, चाहे बीएससी करो, चाहे कोई सा भी कोर्स करो, सब में ये यूज फुल है, इनवर्स जो फंक्शन होते हैं वो सब जगह आते हैं। तो ये अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक है
प्रतिलोम वृत्तीय फलनों में संबंध। तो ये देखो हम प्रतिलोम वृत्तीय फलनों में संबंध निकालते हैं, यानी कि साइन इनवर्स एक्स है तो उसको कोस इनवर्स एक्स के अंदर कैसे लिखेंगे, क्या बराबर वैल्यू होती है, टेन इनवर्स में क्या वैल्यू होती है उसकी, और कोट में इनवर्स में क्या होती है, सेक इनवर्स में क्या होती है, कोसेक इनवर्स में क्या होती है। तो इनके मध्य संबंध होता है और ये अपने को जब इनके सवाल अपन सिद्ध करेंगे तब अपने पास ये बहुत ज्यादा काम में आएंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स की। तो इससे कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार छोटे बड़े पूछेंगे, अपने को क्वेश्चन आता है बोर्ड में, किस प्रकार आएगा कि साइन इनवर्स एक्स को अन्य प्रतिलोम फलनों में व्यक्त करो। ये तो मैंने वहां एक या दो देंगे आपको, साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में बताओ, टेन इनवर्स में बता दो, तो ये बताएंगे। तो यहाँ पे ये बात करते हैं तो ये किस प्रकार रहेगी, तो इसका आंसर किस प्रकार निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं माना, तो मानने से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा साइन थीटा। यहां तक सही है। तो यहां पे आने के बाद अब हमें पता है कि साइन इनवर्स को जब चेंज करेंगे तो एक अपनी सर्व समीका होती है, मैं सर्व समीका लिख देता हूं जो अपनी ज्यादा यूजफुल आती है साइन के अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह सर्व समीका हमें पता है, कक्षा 9 से चला रहे हैं, 9 से आ रही है अपने पास। तो यहां पे अब इसको चेंज करने की बारी आती है। तो सबसे पहले मैं चेंज करता हूं cos थीटा में। तो यहां पे cos थीटा की बात करेंगे फर्स्ट के लिए, तो cos थीटा बराबर साइन में चेंज करना है, इसका मतलब ये सर्व समीका अपन यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा 1, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से मैं लूंगा cos थीटा, क्योंकि अपने को cos थीटा की जरूरत है। तो cos थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो यहां से अपने पास आ जाएगा, देखो cos थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x का मान क्या है, साइन थीटा। तो यहां से अपने पास आ गया थीटा बराबर cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अपने फर्स्ट पार्ट आ गया। फिर बात करते हैं दूसरे के लिए। तो अब हम बात करते हैं, साइन को लेना है, कोस में ले, अब टेन की बात करते हैं। तो मैं करता हूं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो साइन का तो मान अपने को पता है लेकिन कोस थीटा का नहीं है, तो इसको अपन साइन में चेंज करेंगे। तो मैं करता हूं साइन थीटा बटा कोस थीटा को, देखो ये अभी लिखा है हमने अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की तो एक्स वैल्यू हो गई और इसकी हो गई अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से अपने पास वैल्यू आती है थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सेकंड की बात आ गई अपने पास, और हमें पता थीटा बराबर यहाँ कौन है, साइन इनवर्स एक्स। फिर बात आती है तीसरे के लिए। तो तीसरा अपना है कोट थीटा। तो कोट थीटा को क्या लिखते हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो कोस थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहां से हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू कोट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये अपने पास दूसरा एंगल आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट चौथा लिख सकते हैं। तो चौथा क्या हो जाएगा, सेक थीटा
तो सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा को साइन में क्या लिखते हैं 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो एंगल को चेंज, जिस एंगल को चेंज कर रहे हैं उसके अंदर फॉर्मूले होने चाहिए। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से थीटा का फॉर्मूला हो गया 1 थीटा बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर अपने पास नेक्स्ट आता है कोसेक थीटा बराबर, तो हमें पता है कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का तो सीधी वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो ये अपने पास पांचों एंगल आ गए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जिसमें साइन को चेंज करना था, तो बच गए कितने 5। तो 5 को हमने ये लिख दिया, तो हम अब इनको एक लाइन में लिख सकते हैं। तो देखो हम लिख सकते हैं अतः साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो ये अपने इस प्रकार से हमने अन्य एंगल के अंदर, अन्य इनवर्स फंक्शन के अंदर हमने इसको चेंज कर दिया, तो ये अपना आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के होमवर्क की। तो होमवर्क के लिए मैं देता हूं पहला प्रश्न, कोस इनवर्स एक्स को अन्य प्रतिलोम फलनों में व्यक्त कीजिए। तो और इसको आप मैं दे सकते हो, मेरे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है 9527831114। तो आप यहाँ पे इसको भेज सकते हो। तो यहाँ पे आपको सेंड कर सकते हो पिक, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो भी कर सकते हो। तो इसी के साथ हम इसके नेक्स्ट पार्ट है जो टेन इनवर्स को अन्य प्रतिलोम फलनों में व्यक्त करेंगे, और इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उनको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं।